Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study O'Clock. So I hope that you have subscribed my channel by now and अगर नहीं किया तो अभी क्या भी करो. So in this video we'll be talking about the Pol Science CUET exam pattern. So talking about my result तो मेरे Pol Science में 200 out of 200 आए थे, that is 100 percentile. So I'm going to tell you that how you can also score 100 percentile. So first of all, let us understand the typology of questions that are asked in CUET. जैसे you can see in this question that you have to arrange the following in chronological order. तो आपको दिया हुआ है और आपको chronological order में arrange करना है. ऐसे questions के लिए आपको ज़रूरी नहीं होता कि आपको exact dates पता हो, बल्कि इससे ज़्यादा important ये होता है कि आपको sequence पता हो कि कौन सा event पहले हुआ था और कौन सा बाद में. Further आपसे false या true पूछ सकते हैं, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बर्लिन वॉल इज़ फॉल्स. तो कुछ ऑप्शंस दे दी गई है और उसके अंदर आपको डिसाइड करना है. कुछ में क्वेश्चंस में वो ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कि आपको अगर डेट दी गई है तो डेट सही लिख दी बट ईयर गलत लिख दिया, ठीक है, या बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. फर्दर मैच द फॉलोइंग जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैच द फॉलोइंग में आराम से देखना क्वेश्चंस को, और अगर कई बार ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि अगर आपको एटलीस्ट एक दो का भी पता ना तो बाकी तो अपने आप ही मैच हो जाते हैं. तो इसलिए इनको बहुत आराम से करना एंड ये अच्छे से हो जाएंगे. डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सो डू देम. फर्दर हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कि हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985. तो यहाँ पे ऑप्शंस दे दी गई है एंड आपको बताना है कि जनरल सेक्रेटरी कौन है. ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही बीच में से बनते हैं. फर्दर आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकते हैं, तो जो भी आपको लगता है जिस भी चैप्टर में फुल फॉर्म में उसको अंडरलाइन करो, सर्कल करो, हाईलाइट करो, ताकि आप जब बुक एनसीईआरटी को पढ़ो तो उन पर फोकस करो. फर्दर आपसे डायरेक्ट डेट्स पूछ सकते हैं जैसे कि एशियान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर व्हाट. तो ऐसे आपको ऑप्शंस दे दी गई है एंड उसके हिसाब से आपको बताना है. अब आप देख सकते हो इसमें कैसे 65, 67 और 70, 72 दी गई है कंफ्यूज करने के लिए. तो इसलिए आपको डेट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है एंड उसको बाकी चीज़ों से लिंक करो तो आपको और अच्छे से याद हो पाएंगी, ठीक है. देन अब वी हैव क्वेश्चंस लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर इशू बिटवीन गवर्नमेंट्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया. तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है जिसको क्वेश्चन की फॉर्म में फ्रेम कर दिया गया. तो आपको क्लैरिटी होना कहाँ कब कैसे क्यों हुआ था वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्दर क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट दे दी गई, ठीक है. तो स्टेटमेंट आपको 3, 4, 5 जितनी भी दे सकते हैं एंड उसमें से आपको करेक्ट बतानी है. तो ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है और देखना है. अगर आपको कोई भी एक फॉल्स लग रहा है उसको हटा दो. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑप्शन फॉल्स है आप उसको बाकी ऑप्शंस में देखो और जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन है वो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गई. तो एलिमिनेशन की पॉलिसी अप्लाई करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसी से आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. और ये आप चीज़ देख लोगे कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है तो वो बाकी में, और जो सही है वो देख लो कि वो ऑप्शन में होना ही चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं. फर्दर डायरेक्ट क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण बिलोंग्ड टू विच पार्टी. तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे भी पार्टी का रेफरेंस है, लीडर का रेफरेंस है, डेट्स का, उनको काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है. फर्दर क्वेश्चन पूछ ले जा सकते हैं जैसे कि व्हाट इज़ डिफेक्शन या व्हाट इज़ कोल्ड वॉर का क्वेश्चन आता है. तो ऑप्शंस में जो भी सेंटेंस सही तो होना चाहिए, उसके अलावा वो एनसीईआरटी में दिया होना चाहिए क्योंकि जितनी ऑप्शंस हैं वो एनसीईआरटी से ही, जो करेक्ट ऑप्शन है वो एनसीईआरटी से ही फ्रेम होती है. फर्दर आपको आइडेंटिफाई कंट्री पूछ सकते हैं. इसमें पैरा दिया जा सकता है. हो सकता है कि आंसर आपका डायरेक्टली पैरा में ही मिल जाए, बट ये भी हो सकता है कि पैरा के अंदर ना मिले आंसर. तो उसके अंदर आपके लिए ऑलरेडी प्रायर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये थी पॉल साइंस के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अब आप प्रिपेयर करना. For both boards and CUET, NCERT is the key to success. NCERT is the key to score full on full. So NCERT की हर एक लाइन को, हर एक कोने को बहुत अच्छे से देखना है, घूरना है. एंड NCERT को अगर आपने हर एक चप्पा चप्पा छाना होगा ना, चप्पा चप्पा किया होगा तो कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली है. हर एक चीज़ पे एम्फेसिस करना है. प्लस इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे लीडर का नेम है, कोई डेट की रेफरेंस है, कोई कंट्री या प्लेस की रेफरेंस है, फर्दर आपको कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट लाइन लग रही है, फुल फॉर्म लग रही है, तो उन पे एम्फेसिस डालो. बॉक्सेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लीडर्स के बेसिस पे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. So thank you. See you all in the next video. Do subscribe to my channel. उसके बिना कहीं नहीं जाना है आपने. Thank you so much. Bye bye.